आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बाकी जो कंज्यूमर गुड्स है वो आपके जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, मगर बाहर खाना, फिल्में देखना, ये लास्ट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट है। उसके बिना जीवन चल सकता है, ये नेसेसिटी नहीं है। टिकट खिड़की पर एक वीकेंड में लाखों करोड़ों का हेरफेर करने वाले, हिट फ्लॉप का फैसला करने वाले, सितारों को अर्श से फर्श या फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले और करोड़ों लोगों को सतरंगी सपने दिखाने वाले फिल्म उद्योग के लिए इस तरह का दो टूक बयान थोड़ा अटपटा लगता है ना। नमस्कार, मैं हूं अखिल मित्तल। आज तक रेडियो पर कोरोना के साए में फिल्म उद्योग की दशा और दिशा पर अपने इस दूसरे पॉडकास्ट में हम इस मायालोक के अंदरूनी हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने बात की फिल्म कारोबार के जाने माने एनालिस्ट कोमल नाहटा से। सबसे पहला सवाल तो मन में यही आया कि अरबों का कारोबार करने वाला ये उद्योग इकोनॉमी में कितना योगदान करता है और लॉकडाउन की कितनी मार झेल रहा है। देश की इकोनॉमी में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अब जीएसटी लग रहा है एंड फिल्म इंडस्ट्री के लोग अमंग द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री पर जैसे दूसरे क्षेत्रों पर असर पड़ा है वैसा ही है। 1.5 महीने में कम से कम 2000 करोड़ का नुकसान तो हुआ ही होगा फिल्म इंडस्ट्री को। ये 2-3 लेवल्स पर है। एक तो प्रोडक्शन रुक गया है, उसका नुकसान, जो रोजगार नहीं है, जो डेली वेज वर्कर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस कमाते हैं। एक सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई फिल्में रिलीज नहीं हो रही है, सिनेमा सब बंद है, तो सिनेमा इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। तीसरा, जब फिल्में अलग अलग स्टेजेस पर बन के रुक गई है, उनका इंटरेस्ट माउंट हो रहा है, क्योंकि बोरोड मनी पर फिल्में बनती है, तो वो इंटरेस्ट का मीटर तो नहीं रुकेगा। किसी भी दूसरी इंडस्ट्री या कारोबार की तरह फिल्म इंडस्ट्री की भी बहुत सारी कड़ियां हैं जिनके जुड़ने से ही फिल्म तैयार होती है। तो क्यों ना सबसे पहले इस चेन की कड़ियों को ही जोड़ लिया जाए। प्रोड्यूसर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर एग्जिबिटर। प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, शूट करता है, और उसमें बहुत से लोग आ जाते हैं उस चेन में। एक्टर्स भी आ जाते हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, कैमरा पीपल, मेकअप वाले, सब मतलब जो भी फिल्म बनाने में मदद करते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंसियर, क्योंकि फाइनेंसियर का पैसा लगता है। या इन दिनों कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूसर के साथ मिलकर फिल्म बनाते हैं। तो पहली चेन का पहला लिंक तो ये है। सेकेंड, ये प्रोड्यूसर्स जब फिल्म कंप्लीट होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं। वो एक टेरिटरी का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या पूरे इंडिया का एक इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। अगर कॉर्पोरेट हाउस खरीदता है तो फुल इंडिया के लिए या फुल वर्ल्ड के लिए वो राइट्स खरीद लेता है। और तीसरा और आखिरी लिंक है एग्जिबिटर, जो सिनेमास चलाते हैं, जिनके सिनेमाज में डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्में सप्लाई करते हैं और फिर रेवेन्यू बांटते हैं। 50% रेवेन्यू मोटा मोटी, 50% रेवेन्यू एग्जिबिटर यानी सिनेमा चेन्स रखते हैं और 50% रेवेन्यू उस डिस्ट्रीब्यूटर को, या अगर प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूटर हो, उस प्रोड्यूसर को दिया जाता है आफ्टर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फर्स्ट वीक में 50% होता है, सेकेंड वीक में उससे कम हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, ज्यादा हिस्सा एग्जिबिटर का होता है। तो ऐसे करके 3 और 4 वीक के बाद 68 to 70% एग्जिबिटर रखता है और उन्हीं बैलेंस प्रोड्यूसर को आता है। इतने लंबे लॉकडाउन के बाद जिंदगी के ताले धीरे धीरे ही सही अब खुलने लगे हैं, पर 2 गज की दूरी और दूसरी सावधानियों की शर्तों के साथ फिल्मों की ठप पड़ी चाल फिर कैसे शुरू होगी, जहां शूटिंग सेट से लेकर थिएटर तक लोगों का साथ होना पहली शर्त है। हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ही कुछ ऐसा है। शूटिंग की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, 50 लोग, 100 लोग, 150, 200, 300 लोगों के यूनिट्स भी होते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट को हीरोइन के हेयर को हाथ लगाना पड़ेगा तो 2 फुट की दूरी भी बहुत दूर की बात हो जाती है। जब एक्शन डायरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है हीरो को कैसे एक्शन करते हैं, तो वो रिहर्सल में एक दूसरे को टच करना पड़ता है।
और क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़े एक्टर्स के इर्द गिर्द ही है, जो बड़े एक्टर्स करते हैं उसी से डिक्टेट होता है कि क्या रूल बनेगा। मुझे नहीं लगता ये बड़े एक्टर्स जब तक 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी महसूस करें तब तक वो अपने घरों से निकलेंगे शूटिंग के लिए। ये बात अलग है कि किसी की 2-4 दिन की शूटिंग है, 5 दिन की शूटिंग है, तो वो इंसिस्ट करेंगे कि स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 100-150 लोगों के यूनिट की जगह 20 या 25 लोगों से काम चलाएं, वो सब एक ही होटल में रहेंगे, 10 दिन 15 दिन पहले रहेंगे, उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिलेगा कि कोरोना वायरस नहीं है तो ये आर्टिस्ट लोग निकल के जो 4-6-8 दिन का काम बाकी है वो पूरा करेंगे, बिकॉज एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा अटका हुआ है तो 5-7 दिन के लिए ना अटके करोड़ों रुपए उनको कम से कम क्लियर किया जाए, तो वैसा होगा। बाकी नई फिल्मों का शुरू होना नामुमकिन है। पोस्ट प्रोडक्शन जैसे एडिटिंग, मिक्सिंग वगैरह वो होगा, क्योंकि वो एनक्लोज स्पेस में 25 लोग नहीं बैठते हैं, 2 या 3 रिकॉर्डिस्ट बैठ गया, उसके 2 असिस्टेंट्स बैठ गए, तो वो सब काम जो ऑफिसेज में एयर कंडीशनड स्टूडियोज में होते हैं वो होंगे। और तो और सिनेमा घर में जब लोग फिल्में देखते हैं वो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठ के ही देखते हैं, एनक्लोज स्पेस में देखते हैं, तो वो भी डर वाली बात है। जब सिनेमास खुलेंगे कितना लोग सुरक्षित फील करते हैं उस पर निर्भर है कि कितने लोग सिनेमा में कब से आना शुरू होंगे। इधर कुछ दिनों से टेलीविजन धारावाहिकों और रियलिटी शोज के लिए सुगबुगाहट होने लगी है। संगीत और डांस के शोज के लिए ऑडिशन के प्लान बन रहे हैं। क्या फिल्मों के मुकाबले टेली सीरियल्स का काम पहले शुरू कर पाना मुमकिन है? देखिए, बात कहने में बहुत बुरी लगती है, लेकिन बड़े स्टार्स जो है, चाहे वो सलमान हो, आमिर हो, दीपिका पादुकोण हो, आलिया भट्ट हो, उनके पास करोड़ों रुपए हैं। वो अगर 6 महीने घर भी बैठे तो ऐसा नहीं है कि अरे हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या। इट इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी विच दे हैव। लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री इतने अमीर एक्टर्स की इंडस्ट्री नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ एक्टर्स हैं जो डेली चार्ज करते हैं, बहुत करोड़ों रुपए उन्होंने भी कमाए हैं, लेकिन बाय फार इट इज नॉट such a rich industry, or it is not an industry of such rich people. इसलिए मेरे हिसाब से टेलीविजन इंडस्ट्री की शूटिंग थोड़ा पहले शुरू होगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। बदलते जमाने में फिल्मों और शो निर्माताओं के लिए एक सशक्त विकल्प OTT यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का है। आंकड़े बताते हैं कि नेटफ्लिक्स से लेकर यूट्यूब तक तमाम नए माध्यमों को नए दर्शक और सब्सक्राइबर मिले हैं। मौजूदा हालात में फिल्म निर्माताओं के लिए ये विकल्प कितना आकर्षक है? कुछ जो 10-12 फिल्में हैं उनकी ऑलरेडी बातें एडवांस स्टेज में हैं। सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर्स बोल रहे नहीं, हम नहीं रिलीज करेंगे। वो एक एक्सेप्शन है बिकॉज इट इज बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट। 83 वाले भी यही बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी बॉम्ब की बातें ऑलरेडी चल रही है। ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू कि हम कंप्लीट करके प्रोडक्ट देंगे। इनकम्प्लीट तो ना सिनेमाज चला सकते हैं ना OTT प्लेटफॉर्म चला सकते हैं, लेकिन अगर सिनेमाज में भीड़ नहीं है तो वो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी ही आएगी। किसी भी फिल्म की कामयाबी की सबसे बड़ी कसौटी है टिकट खिड़की पर लगी कतारें। कोमल नाहटा का मानना है कि उसके लिए थिएटरों का खुलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है दर्शकों को वहां तक आने के लिए लुभाना। ये कितनी जल्दी और कितना आसान होगा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। फाइनली सिनेमाज विल बी द लास्ट टू ओपन। मुझे नहीं लगता है सिनेमाज में लोग भारी संख्या में दिवाली के पहले आने लगेंगे। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सिनेमाज खुल के भी क्या दिखाएंगे। जब तक फिल्में 100% कंप्लीट नहीं होती है तब तक प्लेइंग प्रोग्राम क्या है। जो इनकम्प्लीट है वो हो जाएगी, बट वो तो लिमिटेड है, 8, 10, 15 फिल्में। उसके बाद क्या, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए टिकट रेट्स हाई की जगह कम करने पड़ेंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए अलग अलग तरकीबें लानी पड़ेगी। टिकट रेट्स हाई कर दो तो ठेंगा मिलने वाला है इंडस्ट्री को। भला किसने सोचा था कि फिल्मकार गुलजार का ये फिल्मी डायलॉग 45 साल बाद यूं सच हो जाएगा। सुनो आरती, वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। कुदरत का नियम है, अंधेरा कितना भी घना हो, रात कितनी भी लंबी हो, भोर तो होकर रहती है। चाल, चरित्र और कलेवर भले ही बदल जाए, रुपहले पर्दे की रौनक और सतरंगी सपनों की बहार लौटेगी। इसी उम्मीद के साथ आज तक रेडियो की टीम को फिलहाल इजाजत दीजिए।
radio@aajtak.com पर अपनी राय भेजना मत भूलिएगा। नमस्कार।